पाखंडी पीर की, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, वो मौलाना जो दुनिया के सामने खुद को पीर बताता था, लेकिन इस नकाब में वो असल में मजहब की मंडी चलाता था। हम बात कर रहे हैं पाखंडी मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो अब कानून के शिकंजे में है और वो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक और बुलडोजर एक्शन तो दूसरी ओर पुलिस रिमांड। छांगुर बाबा को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और पूछताछ, धर्मांतरण के धंधे का हर राज वो पूछताछ में उगलेगा। पाखंड के खेल का हर पैतरा बताएगा। धर्मांतरण गिरोह का सरगना जलालुद्दीन न सिर्फ शातिर है बल्कि एक नंबर का याश भी है। इसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त सामने आया जब इसके टूटते बिखरते मायालोक से संदिग्ध दवाइयां और स्पेनिश ऑयल समेत कई आपत्तिजनक सामान मिला, जिन्हें जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये बहरूपिया यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। इसके पाप की भागीदार और उसकी गर्लफ्रेंड कही जा रही नीतू उर्फ नसरीन भी सलाखों के पीछे है। उसे भी 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जलालुद्दीन की जिस हवेली के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ही है। ये इमारत करीब 5 बीघे के परिसर में है, जिसमें 70 कमरे हैं। इनमें से 40 कमरे अवैध बताए जा रहे हैं। जलालुद्दीन ने ये गैर कानूनी निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर किया था। पूरे परिसर की घेराबंदी कंटीले तार वाली दीवारों से की गई थी। इन तारों में बिजली के करंट दौड़ाए जाते थे ताकि कोई बाहरी इस हवेली में दाखिल ना हो सके। अंदर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कई जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाले गए थे। जलालुद्दीन का शौक ऐसा था कि हवेली के अंदर ही संगमरमर वाले अस्तबल में घोड़े भी पाले जाते थे। लेकिन अब इस धंधेबाज मौलाना का भांडा फूट चुका है, इसके पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसे में अब इसका कानूनी इलाज भी शुरू हो चुका है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। तो यहाँ आपने सुना सीएम योगी को, उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए साजिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।